संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। हम रात को सो जाते हैं, दिन में कमाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, थक जाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। साहिब कह रहे हैं कमाने में, खाने में, सोने में तो 24 घंटे गए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। सबसे महंगा पदार्थ है हीरा, उससे महंगा पदार्थ संसार में कोई नहीं। तुलना की है साहिब ने। हीरा जन्म, मनुष्य जन्म बहुत उत्तम, बहुत कीमती तन हमको मिला है। तन मिलने के बाद मनुष्य ही विचार करता ये कितना ऊंचा है। उनको पूछो जिनका तन छिन के 84 में बैठे हैं आज। पशु जानवर बनी बैठी हैं जो आत्माएं, उनको ये पूछो कितना महत्वपूर्ण है तन मनुष्य का। बहुत महत्वपूर्ण है। कौड़ी बदले जाए। कौड़ी कौड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी। चलती बार में कछु मिले, लई लंगोटी तोरी। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी सुनाते कहते हैं कोड़ी कोड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी।
एक एक पैसा इकट्ठा करके लाखों करोड़ों अरबों बना लिए है मनुष्य तूने। चलती बार न कछु मिले, चलते समय ये जितनी जोड़ी है ना पूंजी, ये नहीं साथ जाएगी। लई लंगोटी तोरी, तेरा झाड़ा ले लिया जाएगा, तेरे कपड़ों की छानबीन की जाएगी। जेबें लगी हुई हैं कमीज के, कौन से कमीज में क्या क्या डला हुआ है, हाथों में अंगूठियां हैं, ये सब तलाशी ले लेंगे। वो कौन है? घर वाले। लई लंगोटी तोरी, नया कफन आएगा। कफन तो नया होता है, सफेद होता है। सनातन में सफेद क्यों देते हैं? बोलो। सफेद होता है, बिल्कुल सफेद चीटा। आत्मा का रूप, परमात्मा का रूप भी सफेद है, चीटा है। लेकिन इस जैसा चीटा नहीं है जो हम देखते हैं बारी, वो अलग तरह का है, सफेद में, काला नहीं है तो सफेद। लेकिन इस सफेद रंग से जो हम देख रहे हैं ना, इससे भिन्न है वो। मालिक का रूप भी श्वेत में है। श्वेत फूल फूले निस्वासर शोभा वर्णी न जाई, साहिब की श्रीवाणी में अलग से आया हुआ है। श्वेत फूल फूले निस्वासर, सफेद फूल मेले खिले हुए हैं। निस्वासर दिन रात, शोभा वर्णी न जाई, उसकी शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यहां पर वो है श्वेत कफन आता है। और शरीर पे डाल के 4 जने आएंगे, 4 कोने हैं। भारी शरीर हो तो 6 लग जाते हैं। सीधा मुर्दा घाट पे, लकड़ियों के बीच में अंतिम संस्कार कर देते हैं। 2 दिन के बाद लकड़ियां ठंडी, राख बन जाती है। वहां से चुन लेते हैं फूल। हम बच्चे थे तो वो चलती थी बातें, तो भाई फूल चुन लिए हैं, श्री गंगा पे लेके जाने हैं। मैंने पूछ लिया, माताऊ जी वो फूल कैसे होते हैं? कहता है बेटा ये फूल नहीं होते जी, और हड्डियों के टुकड़े होते हैं। उनको चुन लेते हैं, 2, 4, 5, 7, 10 जो भी हैं, वो चुन के एक मटकी में रख लेते हैं। ऊपर जो है कपड़ा बांधते हैं और फिर जाते हैं पवित्र धाराओं में प्रवाहित करने। उसके बाद 13वीं दसाई कह लो, कहीं कहीं दसाई कहते हैं, कहीं 13वीं कहते हैं, लेकिन 13वीं तो सनातन में आई हुई है। 13वीं सनातन में यह शब्द आया हुआ है। 13 तेरे में मिला ले मालिक। 13 नाम परमात्मा का है। अगर 13 को जोड़ोगे ना, 21 और साथ में 3 है। एक परमात्मा है, 3 लोक से परे है। 3 रेख जोड़ दो, चौथा लोक है वो। 1 और 3 जोड़ क्या बन गया? चौथा लोक। ये अमर लोक बन गया। 13वीं करके बस सारी जिम्मेदारियां, सारे धार्मिक अनुष्ठान जो भी थे, जो रुके हुए हैं, जो जिंदा मनुष्य है, ये बड़े सयाने हैं, फिर मीटिंग करते हैं, भाई कोई विशेष दिन रखो। इसके प्रति जो आत्मा चली गई सारे एक दिन कर दो, क्योंकि विवाह शादियां उन परिवारों में नहीं हो पाती, ताकि वो चालू हो जाएं। पहले 1 वर्ष में करते थे, फिर 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 2 महीने में, अब तो 1 महीने में
नहीं, 15 दिन में भी कर देते हैं। वैसे तो ठीक है ये कार्यक्रम, क्योंकि जितनी रिश्तेदारियां होती है ना वो बंदी होती है उनके साथ, वो भी नहीं कर सकते जब तक वो आखिरी कार्यक्रम ना हो ले। तो मनुष्य सयाना है, रिश्ते होने डिले होते हैं, तो महीने सवा महीने में तकरीबन बस 1.5 महीना लगा लो, यहां तक सारे उस जाने वाली आत्मा के प्रति सब कर्म हो जाते हैं। वो गया, अब वही दिन, वही रात, वही घर, वही सामान, हम फिर कमाने लगते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। अरे वो गया है, दादाजी था, पिताजी था, भाई था, आपका नातीदार था, आपके परिवार में था, क्या लेकर गया है? कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। अगर कोई सुबह जाके काम पे लग जाए, मेहनत मजदूरी करने लगे, जाके 8 बजे शाम को 5 बजे और कह दे कुछ नहीं मिलेगा, भाग जा, कितनी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। जिद करेगा, नहीं जी 500 रुपये मजदूरी बनती है, लेके जाऊंगा, मांगेगा। पूरी उम्र भर कमाया, लंबा चौड़ा कारोबार, संपत्ति जोड़ ली, फिर जाते समय नहीं लेके जाएगा, लेके जाना चाहता है। ये धोखा होता है इसके साथ। ले जाने के लिए ही तो कमा रहा है। अरे दुकानदार दुकान पे घर पैसे लेके कमा के लेने आता है, लाने के लिए आता है, और कोई ना लाने दे दुकान से तो घर पे नहीं कमाएगा। फिर क्या लेने आई थी आत्मा? जाएगी, कमाई करने आई है, कमा के ले जाने के लिए आई है। ऊंचा तन, खड़ी गर्दन करके तन के चलता है, ये तन के। शेर तो है, जंगल का राजा है, 4 पैरों पे है, अधीन है, गुलाम है, बहुत पीड़ा में है। ये आजाद है, जहां चाहे घूम ले, जहां चाहे कुछ भी कर ले, कर्म योनि बना दिया, फल के लिए गुलाम है। ये भी पूर्णतः आजाद नहीं है। कर्म करने में तो आजाद है, फल के लिए आजाद नहीं है, ये गुलाम है। पर वो भक्ति का धन कमाने आई थी आत्मा। अगर वो तो कमा गई तो जीत हो गई इसकी, फिर हार नहीं। और भक्ति धन नहीं कमाया, महल बनाए, जमीनें खरीदी, फार्म हाउस बनाए, गाड़ियां खड़ी हैं, सब सुविधाएं हैं, और भक्ति धन नहीं कमाया, फिर कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, जीवन खो गया, बाद में पछताना पड़ता है। ऊंचा धन भक्ति धन है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की। कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी, साई मिलन की।
गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, गुड़वा गुड़िया सूप सुपेला, तज देव बुद्धि तज देव बुद्धि, लड़किया खेलन की कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। देवी देवा भूया भवानी, देवी देवा भूया भवानी, यह मार्ग सब यह मार्ग सब 84 चलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज जहां साई की सेज जहां, लगी फूलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। तन मन धन न्योछावर कर लो, तन मन धन न्योछावर कर लो, सुरति संभार सुरति संभार, पड़ू पैया सजन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पूंजी बता दई पूंजी बता दई, ताला खुलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की, साई मिलन की जी साई मिलन की, कर लो जतन सखी साई मिलन की। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कर लो जतन सखी साईं मिलन की। सखी सत्संगी बहन भाई योग्य निमित्त वाणी है ये। विद्यार्थियों के प्रति बोलता अध्यापक, ध्यान से सुन लो। विद्यालय में अध्यापक है और विद्यार्थी क्लास में बैठ जाते हैं। अध्यापक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, केवल विद्यार्थी है। चार दीवारी के बाहर तो बहुत लोग हैं, पूरा गांव है, फिर उनके लिए नहीं बोलता वो। जो हाजिर हैं विद्यार्थी, उनके निमित्त होता सारा। फिर प्रचारक भी यही करता है। जो सत्संग में आत्माएं हाजिर होती हैं, उन्हीं के निमित्त सुना जाता है। कर लो जतन सखी साईं मिलन की। साईं मैंने परमात्मा, जतन मैंने युक्ति,
वो युक्ति जान लो जिस युक्ति से परमात्मा मिलता हो। आदेश दे रहे हैं, सीधी वाणी नहीं है ये, भेदों से भरी है। कर लो, इस काम को कर लो बच्चों, विद्यार्थियों, आदेश दे दिया अध्यापक ने। बोलो, आदेश है अध्यापक का और विद्यार्थी उस आदेश को मानते हैं। अध्यापक भी गुरु होता है बच्चों का। साहिब क्या कह रहे हैं? कर लो जतन युक्ति, सखी साई मिलन की। हे सत्संगी भाई बहन, परमात्मा को मिलने की युक्ति जान ले। वैसे तो सुनो ध्यान से, जितने भी जबान से नाम लिए जाते हैं ये सारे गुणवाचक हैं भाई। काया, माया, कंठ, जिह्वा, होंठ, ये मिलके और शब्दों का उच्चारण होता है। फिर मौत के बाद कंठ भी लगा पड़ा है, जिह्वा भी, होंठ भी लगे पड़े हैं। फिर ये अविनाशी नाम तो नहीं होगा, वह तो नाम अविनाशी है, अविनाशी आत्मा है, अविनाशी ही परमात्मा है। लगभग बहुत सत्संग बातें आती हैं और यही समझ में नहीं आ रही अब तक, हमारे बहुतों की यही समझ में नहीं आ रही है। अरे आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, फिर मिलने की युक्ति नासवान है, हो सकती है कभी? सोचो, विचारो, कुछ तो सोचो। मिलने की युक्ति, कहीं तो युक्ति कह दिया, युक्ति जान लो। कई संतों ने नाम कह दिया, उस नाम को जान लो भाई। नाम कोई भाषा का नहीं है, वो भाषा का नाम इसलिए दिया जाता है, भिन्न भिन्न संत मतों में दिया जाता है। हर संत मत में, हर योग मत में, हर धार्मिक संस्थाओं में जबान का नाम दिया जाता है ताकि वो काम करते करते चलते फिरते कुछ तो करे मालिक का। लेकिन जबान के नाम मात्र के सिमरन से अमरलोक नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये अवस्था है। 5वीं क्लास पास करने से पीएचडी में एडमिशन कभी नहीं होता। दर्जे हैं बीच में, 10वीं है, बीए है, एमए है, फिर टेस्ट होता है, फिर पीएचडी में एडमिशन होता है। ये दर्जे हैं, गुरु देते हैं। कहीं जबान का नाम दे के, दाखिला दे के रोक लिया जाता है। सिमरन करो, सेवा करो दरबार में, धीरे धीरे नियमों को जान जाओगे, गुरु के प्रति समर्पण आएगा, सेवा भाव आएगा, वहां के नियमों से परिचित हो जाओगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। नहीं, अपने यहां क्या है तुम्हें खोल के बता रहे हैं, अंतर बता रहे हैं। अभी ध्यान से सुन लो। जो नाम, जो बीज आत्मा में डलेगा वह जलता नहीं है, गलता नहीं है, कटता नहीं है, वह नष्ट नहीं होता। वह नाम आत्मा के साथ जाता है। बड़ी बात का खुलासा तुम्हें बताया जा रहा है, ध्यान से सुन लो। त्रिकुटी में ब्रह्म ज्योति का वास है और वही आत्मा का भी वास है। और अपने यहां पर त्रिकुटी में दोनों चीजों का भेद बताया जाता है और अनुभूति करवाई जाती है। ब्रह्म और देखने वाली सुरत। फिर कौन देख रहा है? आत्मा। किसको? ब्रह्म ज्योति को।
अब सुन लो ध्यान से, आत्मा के अलावा कोई देख नहीं सकता उसको। जब एक बार आत्मा की आंख से खुलवा के दिखा दिया, ये है, इससे मिलना है। जरा सोचो, हमने बाहर कोई अपना पिताजी कह दे परिचय कर ले बेटा, ये आदमी है अपना है, ये आदमी अपना है, शकल देख ले, बार बार देख ले। जब 10-20 बार देख लेंगे तो उसका परिचय हो जाएगा, उसकी छवि हमारे अंकित हो जाती है, फट दे ही पहचान लेते, ये तो फलां आदमी। फिर अरे त्रिकुटी में यही बात करवाता गुरु। अगर मौत हो जाए ना नाम लेने के बाद, 84 में नहीं जाना पड़ता। फिर शर्त है कि